जय गुरुदेव। जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना, बनल एक सब कोई संगतिया, जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना, बनल एक सब कोई संगतिया, जगतिया में कोई नहीं अपना। रोमी बाप और महतारिया, रोमी बाप और महतारिया, जगतिया में कोई नहीं अपना। जब लग जिनका स्वार्थ जिनसे, जब लग जिनका स्वार्थ जिनसे, फिर छोड़ दिहल सब संगतिया, जगतिया में कोई नहीं अपना। रोमी बाप और महतारिया, जगतिया में कोई नहीं अपना। रोमी बाप और महतारिया, जगतिया में कोई नहीं अपना। जय गुरुदेव स्वामी कहीं समझाई, मान ले गुरु के बचनिया, जगतिया में कोई नहीं अपना। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमियों, आज का ये प्रसंग है कि ये मन जो हमारा आपका जी जन्म जन्म से जो सोया हुआ है, सोने का मतलब यह है कि ये जागता नहीं, ये मन आत्मा की बात को मानता नहीं है। आत्मा लाख उपाय करती है, लेकिन ये मन जो है आत्मा की बात को नहीं मानता है। आज इसी पर चर्चा है। आप सब लोग बड़े ध्यान से सत्संग वचन को आप लोग सुनिएगा कि ये मन कैसे जागेगा। जय गुरुदेव। सोता मन कैसे जागे भाई, सोता मन कैसे जागे भाई, सो पाय मैं करूं बखान। कहते हैं सोया हुआ मन कैसे जागेगा, इसके बारे में महापुरुष समझा रहे हैं। कहीं बहुत उपाय किया मन को जगाने के लिए, मन को बस में कहने के लिए कि मन मेरा साथ दे दे। कौन कौन सा उपाय किया? कहीं तीरथ कारे व्रत भी राखी, तीरथ कारे व्रत भी राखी, विद्या पढ़ के हुए सुजान, विद्या पढ़ के हुए सुजान। का तीर्थ किया, लोगों ने कहा चारों धाम कर लो, तो चारों धाम भी कर लिया, तीर्थ व्रत भी कर लिया। लोग कहते हैं कि व्रत भी करो, तो जितना लोगों ने व्रत बताया, एकादशी व्रत, अष्टमी व्रत, नवमी व्रत और नाना प्रकार के जो व्रत हैं, तो व्रत भी किया। बहुत लोगों ने कहा अरे मौन व्रत धारण कर लो, तो मौनी भी बन गए। बहुत लोगों ने कहा अरे हाथ पर लेकर भोजन किया करो, तो करपात्री भी बन गए।
ऐसे बहुत उपाय किया। अपने शरीर को नंगा, लोगों ने कहा नंगा करके रहो, तो नंगा करके रहा। कहा कि मतलब साधु बन के रहो, तो साधु बन के रहा। गेरुआ कपड़ा पहना, नीला पीला कपड़ा पहनना, जैसा जिसने बताया वैसा वेशभूषा भी बनाया कि हमारा मन जाग जाएगा। कहें तीरथ कारी बरत भी राखी, तीरथ कारी बरत भी राखी, विद्या पढ़ के हुए सुजान, विद्या पढ़ के। चारों वेद पढ़ लिया, 18 पुराण पढ़ लिया, शास्त्र गीता भागवत पढ़ लिया, सबका ज्ञान कंठस्थ कर लिया। रामायण पढ़ करके सारी चौपाइयां याद कर लिया, और जहां से कोई पूछता सब जगह से सुना देता। सारे ज्ञान का अंदर में खजाना भर लिया, सब कुछ। और अपने को हम कहने लगे, कहीं से कोई पूछेगा हम जवाब दे देंगे। हम संस्कृत बोलने लगे, इंग्लिश बोलने लगे, उर्दू फारसी बोलने, सभी भाषाओं का भी ज्ञान कर लिया, ज्ञान कर लिया। कहें जो जो लोगों ने बताया सब अथक परिश्रम किया, सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। कहें जप तप संयम बहुविधि कीन्हे, जप तप संयम। कहें जप भी किया, तपस्या भी किया, संयम से इंद्रियों को बस में भी किया कि हमारा मन जाग जाएगा, बस में हो जाएगा, ये जो साथ दे देगा और भजन भाव भक्ति में लग जाएगा। ऐसा हमने बहुत उपाय किया। ऐसा उपाय हमें बहुत कीन्हे, ऐसा उपाय हमें बहुत कीन्हे, तो भी यह मन जगनया, तो भी यह मन जगनया। ऐसे कितना उपाय कर डाला, गणना नहीं है, लेकिन मेरा मन जागा नहीं, मेरा मन बस में हुआ नहीं, जागा नहीं, होश में नहीं आया कि हाँ चलो अपने घर चलना है, अपना देश यह नहीं है, हमें आत्मा का साथ देना चाहिए। इंद्रियों का जो है यह गुलाम बन के रह रहा है, इंद्रियों का गुलाम नहीं छोड़ पा रहा है। जहां भोग देखता वहीं गिर पड़ता है, उधर ही भागे भागे चला जाता है। कितना उपाय किया इस मन को रोकने के लिए, लेकिन ये मन जो है रुकने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। बहुत परिश्रम किया। अब आप सोचते हो कि एकादशी व्रत कर लें, नवमी व्रत कर लें, ये व्रत कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। महात्मा समझा रहे, बहुत कुछ किया, लेकिन यह मन रुक नहीं रहा है, यह मन साथ है नहीं देता, खड़े नहीं होता। कहीं ऐसे उपाय हमें बहुत कीन्हे, तो भी यह मन जगनया। तो मन नहीं जगा, तब हम निराश हो गए। तो किसी ने बता दिया, राह चलते सोच में पड़े, क्या करें क्या न करें, क्या करें क्या न करें। अब तो सब उपाय कर डाला, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं मिलने वाला, रास्ता नहीं मिला। अब कैसे क्या करें। कहें खोजत खोजत सतगुरु पाया, खोजत खोजत सतगुरु पाया, उन यह जुगति कही परमान। कहते खोजते खोजते ऐसे जहां जहां जाता भाई सोचता, सबसे बातचीत करता, तो किसी ने कह दिया भैया तुम्हें संत सदगुरु यदि मिल जाए तो काम तुम्हारा बन जाएगा, तुम्हारा मन तुम्हारे बस में हो जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो जहां जहां जाता संत सदगुरु की खोज करता, कोई संत मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए,
अब महात्मा की खोज में लग गया, संत सदगुरु की खोज में लग गया। बैठे रहता तब भी उन्हीं के बारे में सोचता, कहीं जाता तो भी उन्हीं के बारे में सोचता, कोई संत मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए जो मेरे मन को जगा दे, मेरे मन को बस में कर दे, मेरे मन को जो है मेरा साथ दिलवा दे। ऐसी सोच करके संत सदगुरु की खोज किया। संत सदगुरु के पास जाने की इच्छा जताई और खोज रहे हैं संत सदगुरु को। तो खोजते खोजते संजोग से संत सदगुरु हमें मिल गए। जब संत सदगुरु मिल गए तब कहीं खोजत खोजत सतगुरु पाया, खोजत खोजत सतगुरु पाया, उन यह जुगति का ही परमान। तो उन्होंने जब मिल गए संत सदगुरु तो उनसे हमने अपनी बात कही कि हमारा मन हमारे बस में नहीं होता, हमारी आत्मा जाग नहीं रही है, कैसे तन मन के पिजड़े से आत्मा आजाद होगी। उनसे अपनी बात कहा, बहुत दिलेरी के साथ कहा, दीन बन करके कहा कि हमने बहुत उपाय कर लिया लेकिन यह मन नहीं जाग रहा है, यह मन साथ नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें युक्ति बता रहा हूं, मेरी भी बात की तू आजमाइश कर ले, मेरी भी बात को तू मान ले और जैसा मैं कहूं वैसा कर ले, तब देख तुम्हारा मन क्या कहता है। तो उन्होंने युक्ति बताई और प्रमाण देकर बताई, ये प्रमाण दिया कि देखो इसने किया, इस युक्ति को अपनाया तो इनका कल्याण हो गया, इनका मन जाग गया, इनकी आत्मा जाग गई, अपने घर पहुंच गई। ऐसे बहुत प्रमाण दिया महात्माओं का, कहा यह प्रमाण के साथ मैं तुमको बता रहा हूं। तो प्रमाण देकर हमको समझाए और कहें कि मेरी युक्ति को तू मान ले। तो उन्होंने क्या युक्ति बताई? उन्होंने पहली बात बताई क्या कि सतसंग कारो संत को सेवो, सतसंग कारो संत को सेवो, तन मन कारो कुरैबान। पहला उन्होंने ये युक्ति बताई कि बच्चा तू खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए अतिथियों का सत्कार करो, सब कर, जो भी कर रहे हो करो, घर गृहस्थी में जैसे रह रहे हो रहो, लेकिन इसके साथ तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें सत्संग करना है। अब महात्माओं का तुम सत्संग करो, उनका साथ करो, वो जो कहें उसको सुनो। सत्संग यानी उनका अब साथ करो, संतों महात्माओं का साथ करो, उनका सत्संग करो, उनको सुनो, वो जो कह रहे हैं, और उनकी जो भी पार लगे उनकी सेवा करो, उनकी सेवा करो। यानी वो जो बात कहेंगे करने के लिए बात कहो तो वही सेवा हो जाती, तो उनकी सेवा करो। यदि उनके आश्रम में जाते हो तो वहां झाड़ू बहाड़ू लगा दो, वहां कुछ बर्तन साफ सफाई कर दो, वहां खाना पीना कुछ बना दो, भंडारे में सेवा कर दो, और कोई सेवा लगा देते हैं तुम सेवा करो। घर पे रहते हो तो घर में उनका समझ करके सेवा करो, घर में जो भी पशु परिंदे हैं उन्हीं का समझो और उनकी सेवा करो कि इनका हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, संत की सेवा कर रहे हैं। बाल बच्चे हैं तो उन्हीं का समझ कर इनकी सेवा ईमानदारी मेहनत से करो। खेती बाड़ी है उनका समझ करके ईमानदारी मेहनत से करो। आश्रम पे जाते हो तो भी उनका समझ करके वहां करो, यानी ये सेवा करो। सेवा का मतलब होता है कि जब कर रहे हो सेवा तो तुम्हारा तो है नहीं, अब ये सेवा है, यानी उस मालिक की है, उस प्रभु की है, और तू मन लगा करके सेवा कर रहा है कि मैं मालिक क्या कर रहा हूं, बस दिल लगा करके। अब उसका नफा क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा, ये मालिक जाने, लेकिन हम जो है बेईमानी के साथ नहीं, ईमानदारी के साथ एकदम जैसा चाहिए वैसा हम सेवा कर रहे हैं, वैसा हम काम कर रहे हैं। महात्मा ही समझाए, महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि अब तुम सेवा करो, वो जो कह दें वह बात को मान लो।
जहां जहां तुम रहो सब उन्हीं का समझो, जिस जगह बैठ जाओ सब उन्हीं का समझो, उन्हीं का समझकर तुम सेवा करो। कह सत्संग कारो संत को सेवो, तन मन कारो कुर्बान। कुर्बानी का यही मतलब होता है कि उसमें तुम लग जाओ उनकी सेवा में, यानी और कुछ सोचो मतलब ये सोचो कि ये तन मन तो अब उन्हीं का है, अब उन्हीं का खेती बाड़ी दुकान दफ्तर बाल बच्चे यहाँ वहां जो कुछ भी है सब उन्हीं का है। बस अब जैसा वो कह रहे हैं ये सब काम करने के लिए मैं ये सब काम कर रहा हूं। इसमें नफा होता नुकसान होता वो जाने, नफा होता तो भी वो जाने, नुकसान होता तो भी वो जाने, लेकिन मेरा काम क्या है? ईमानदारी से मेहनत से काम करना। मेहनत से ये सेवा कर रहे हैं, ये गुरु की सेवा है। कह गुरु सेवाते भगति कमाई, तवई है मानुष देही पाई। यह देही इसीलिए तुमको मिला कि तुम को संत सदगुरु मिल जाए तो उनकी तू सेवा कर, वो जो कहे उस बात को मानो, उनकी सेवा कर। यह मानो सही तुमको इसीलिए दिया ही गया है। कह सत्संग कारो संत को सेवो, तन मन कारो कुर्बान। तो ऐसा करते 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 तुम्हारा मन एकदम निर्मल हो जाएगा, तुम एकदम छोटा बन जाओगे, दीन बन जाओगे। तब तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं रहेगा, न तन का गुमान, न धन का गुमान, न मन का गुमान, न परिवार का गुमान, न समाज का गुमान, न खेती बाड़ी का गुमान, न वाहदे का गुमान, कुछ भी किसी चीज का तुम्हें गुमान नहीं कि सब खत्म, यानी ये सब मालिक का है। अब मालिक का मैं एक अदना सा छोटा सा सेवक हूं उनका। अब तुम्हारे अंदर ये भाव आ गया कि मैं मालिक का एक सेवक हूं। अब तुम सेवा, इसलिए कहा सेवक सेवा में रहे, अनंत कहू ना जाए, कहें कभी कुसेव का सन्मुख न ठहराए। अब तुम सेवा में लग गया, अब उनके सेवा में लग गया और कहीं नहीं अपना ख्याल जा रहा, अब गुरु की सेवा में लग गया, ख्याल सिर्फ गुरु की सेवा में, यानी गुरु की बात को अब मान रहा है, अब समर्पित हो गया गुरु के प्रति। कहे तू संत सदगुरु के प्रति अपने आप को समर्पित हो जा, यानी अब हमको कुछ अपने मर्जी से सोचना नहीं है क्या नफा नुकसान हो रहा है, अब ये सोचना है कि हमारा गुरु क्या कह रहा है। हमेशा ख्याल गुरु की तरफ लगाए रखो कि गुरु के मेरे क्या आदेश हो रहा है, गुरु मेरा क्या कह रहा है, संत सदगुरु मेरा क्या कह रहा है। बस हमेशा यह ख्याल लगाए रखो कि गुरु क्या कह रहे हैं। इसी को कहा कि हर पल हर समय जैसे चकोर चंद्रमा को निहारता है, ऐसे अब ये भक्त जो है गुरु की तरफ निहारता रहता है कि मेरे गुरु के कौन सा आदेश आ जाए, मेरे गुरु का कौन सा आदेश आ जाए, मैं सेवा में लग जाऊं। कौन सा? जब तक कोई आदेश नया नहीं आता तब तक जो सेवा पहले दी गई है वही करता रहता है, करता रहता है। कोई नया आदेश आ गया तो नया काम नया शुरू करने लगता है, करने लगता है, यानी हर वक्त निहारता रहता है मेरे गुरु का क्या आदेश, मेरे गुरु का क्या आदेश है। महात्मा ये समझाते हैं। इस तरह से अब ये भक्त संत सदगुरु को याद करता है, उनकी सेवा करता है। कहीं इस तरीके से तन मन कुर्बान हो जाता है, तन मन एकदम, जो तन का गुमान मन का गुमान सब खत्म हो जाता है। अब तो एक क्या रह जाता है? गुरु रह जाता है, संत सदगुरु का सिर्फ ख्याल रह जाता है। मेरा सदगुरु क्या आदेश दे रहा है, मेरा सदगुरु क्या कह रहा है, बस सदगुरु की तरफ अब ध्यान लग जाता है। गुरु महाराज जी यही समझाते हैं, महात्मा यही समझाते हैं कि यही युक्ति उन्होंने बताई कि सत्संग कारो संत को सेवो, सत्संग कारो संत को सेवो, तन मन कारो कुर्बान। जब तुम कुर्बानी हो गई, यानी अपने आप को मिटा दिया,
यानी अपने आप को मिटा दिया। मिटा देने का मतलब यह है कि अब जो है अपनी हस्ती खत्म कर दिया। अब कहा कि भैया कुछ नहीं, अब तो जो कुछ है वो गुरु महाराज जी हैं, गुरु महाराज जी जैसा करेंगे अब वही सही होगा, जो वो कहेंगे वही करूंगा, उन्हीं की सेवा में लगा हूं, अब मेरी अपनी कुछ है नहीं। ये भाव आ जाएगा। तो भाव ये आ गया, इसी भाव से जब वो सेवा करते करते तन मन पवित्र हो जाता है, तब जब तन मन निर्मल हो जाता है, तन मन पवित्र हो जाता है, तो मालिक की अंदर में आवाज सुनाई पड़ने लगती है। अंदर में वो मालिक आवाज दे रहा है, बुला रहा है, तुमको धुनकारे आ रही है उस मालिक की कि यह धुन है धुरलोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। यह अधर की अपने घर की आवाज आ रही है, वह मालिक का बुला रहा, वो आवाज सुनाई पड़ने लगती। जब आप तन मन आपका साफ हो गया, सेवा करते 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 करते, तो वह धुन आने लगी। कहे धुन आने जो गगन की सो मेरो गुरुदेव। अब वह कुल मालिक कोई है, आ रहा है वह धुन। कहे उस धुन को पकड़ो। कहे सतगुरु साबैद सुनो गगना चढ़े, सतगुरु सबद सुनो गगना चढ़े, चित लगाओ अपना ध्यान। कहते हैं अब ध्यान लगा करके, यानी ऊपर से शब्द आ रहा है, उस मालिक की आवाज आ रही है, वो मालिक ऊपर से आवाज दे रहा है। अब तुम ध्यान लगा करके, ख्याल लगा करके उस आवाज को तुम सुनो। अब कुछ दिन तक सुनो, कुछ समय तक सुनो। क्यों? बाहर से तो गुरु महाराज जी ने सेवा करा करके, तुम्हें सेवा करा करके, सत्संग सुना करके अब तुम्हारे मन को, तुम्हारे तन को पवित्र कर दिया। जब तन मन को पवित्र कर दिया तो वो मालिक की आवाजें सुनाई पड़ने लगी, मालिक की आवाजें आने लगी। अब जो मालिक की आवाज आ रही है, ऊपर से कुल मालिक की जो आवाज आ रही, उस आवाज को अब सुनो। अब तुम जितना ध्यान लगा करके गौर से उस आवाज को तुम सुनने लगोगे, तो आवाज को सुनते सुनते जो हमारे कर्मों की मैल अंदर जमा हुई है, जिसको संचित कर्म कहते, जो जमा हो रही है, जितना हम ज्यादा से ज्यादा वह मालिक की ध्वनि को सुनेंगे, तो उतना ही जल्दी से जल्दी वो जो हमारे अंदर के कर्मों का जो पर्दा है, ये साफ हो जाएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा हम उसको सुनने में अपना समय देंगे, तो ये कर्मों का जो पर्दा है, ये साफ हो जाएगा। तो सुनते 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 कर्मों का पर्दा जब साफ हो जाएगा, तब महात्मा कहते हैं कि सतगुरु सबद सुनो गगना चढ़े, सतगुरु सबद सुनो गगना चढ़े, चित लगाओ अपना ध्यान। चित से ऊंचा ध्यान लगाकर अब उस आवाज को सुनो, उस आवाज को सुनो। कहीं जागत जागत अब मन जागा, जागत जागत अब मन जागा, झूठा लागे जहां। कहते वह शब्द को सुनते सुनते जब कर्मों का भंडार खत्म होने लगता है, तब यह मन जाग जाता है, तब मन को होश में हो जाता है, मन के अंदर ज्ञान हो जाता है कि अरे मैं तो त्रिलोकी हूं, मैं ईश्वर हूं। अपने रूप को वह पहचानने लगता है मन, क्योंकि वह शब्द ही मन को ज्ञान दे देता है, रोशनी दे देता है, मन को होश मिला देता है। और बाहर से मन होश में नहीं आता जब तक शब्द की चोट, कहें शब्द की चोट लगे जेहि तन में, घर नहीं चयन, चयन नहीं बन में। जब शब्द की चोट लगती है, तब यह मन जाग जाता है, दूसरा किसी उपाय से जागता नहीं। और शब्द जब तक नहीं मिलेगा, तब तक मन जागेगा नहीं। और शब्द इस तरीके से मिलता है कि हमें संत सदगुरु जब मिलेंगे और संत सदगुरु का हम साथ करेंगे, उनका सत्संग करेंगे, उनकी बात को सुनते रहेंगे और उनकी सेवा में लग जाएंगे, तो उनकी सेवा करते, उनके सत्संग को करते, उनके साथ उठक बैठक करते, ऐसा करते 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 तब हमारे तन मन को वो साफ कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं। जो गंदगी है वो साफ कर देते हैं। और जब साफ कर देते हैं, तो ऊपर से कुल मालिक की ध्वनि है, वह मालिक की आवाज सुनाई पड़ने लगती है।
और जब मालिक की आवाज सुनाई पड़ने लगती है तो उस आवाज को हमारा मन सुनने लगता है। वह मन सुनते 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 तब मन को होश हो जाता है। अपनी पुरानी बातें, कैसे वो आया है, कैसे मन आत्मा के साथ लगा, सब बातें उसको याद आने लगती है। मन होश में आ जाता है, जाग जाता है। और इसके बाद जब मन जाग गया और इधर कर्मों का भंडार जब समाप्त होता है, अच्छे बुरे कर्मों का जो भंडार है वह शब्द को सुनते सुनते शब्द साफ कर देता है। मन अपने घर चलने की तैयारी करता है कि हम चलेंगे, तो शब्द मन को खींचता है। और जैसे जैसे मन को खींचता है तैसे तैसे आत्मा भी क्यों, शब्द मन से जुड़ जाता है और मन जो है आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो शब्द जब मन को खींचता है तो आत्मा भी मन के साथ जा रही है, आत्मा भी मन के साथ जा रही है। महात्मा ये समझाते हैं। इस तरीके से यह मन जागता है। कहें जागत जागत अब मन जागा, झूठा लागे जहां। कहें मन की मदद मिली सूरत को, मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान। कहते मन जब धुन को पकड़ लेता, आवाज को पकड़ लिया और इधर कर्मों का बोझ हट गया तो आवाज मन को अपनी तरफ खींचने लगती है। मन उधर ही चला जाता है। मन को ये जो है आवाज खींच रही है और जब मन को आवाज खींच रही है, आवाज को होश हो गया है। आवाज अपने आवाज जो है, आवाज को सुनते सुनते मन होश में आ गया और उसको सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ये मन जो है उस आवाज को पकड़ के अपने घर चलने की तैयारी करता है। और जैसे जैसे शब्द खींचता है मन को, और मन के साथ जो है आत्मा भी ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। क्योंकि आत्मा जो है ये जो है मन से बध गई है, मन से बध गई है। इसलिए मन जिधर जाएगा उधर आत्मा चली जाएगी। तो ये शब्द मन को खींचता है और जब मन को खींचता तो उसके साथ आत्मा भी चलती है। तो मन जो है कहाँ आत्मा से बधा, ईश्वर के धाम में, सूक्ष्म देश में। तो वहां ये जो है शब्द खींचकर मन को ले जाता है। मन जब अपने भगवान में जाके मिलता है, ईश्वर में जाके मिल जाता है। और जब ईश्वर में जाके मिल जाता है तो मन जो गांठ बधी है आत्मा की, वह गांठ छूट जाती है, यानी मन जाके उसमें समा जाता है। तो आत्मा उस गांठ से आजाद हो जाती है, यानी मन से आजाद हो जाती है। और जब मन से आजाद हो जाती है तो आत्मा को ये शब्द जो है आगे लेके चलता है, आगे लेके चलता है। इस तरीके से मन अपने देश में, अपने मालिक में, अपने भंडार में समा जाता है। और जब मन अपने भंडार में समा जाता है तो आत्मा शब्द को पकड़ के फिर अपने देश चल जाती है, सचखंड नामी धाम चली जाती है। कह मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान। दोनों अपने अपने लोक में चले गए। आत्मा अपने लोक में जहां से आई वहां से चली गई और मन अपने लोक में चला गया। मन ईश्वर का अंश है तो ईश्वर में समा गया, और ये आत्मा उस कुल मालिक की, सत्पुरुष की अंश है तो सत्पुरुष में जाके समा गई, अपने घर चली गई सतलोक। महात्मा ये समझाते हैं कि मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान। कहते दोनों अपने अपने महल में समा गए। और चेतावनी देते हैं महात्मा की, ये बात जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये एकांत सत्य है, इसमें कभी फेर बदल नहीं होने वाला। ये ही उपाय छाट करे गाया, ये ही उपाय छाट करे गाया, और उपाय न करे परेमान। महात्मा आगे लिख दिए कि देख बच्चा, ये उपाय जो मैं बता रहा हूं यह सार उपाय है, सच्चा उपाय है, सच्ची बात है। इसके बाद कोई और बात बताता है
तो उस पर कभी विश्वास मत करना, उस पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि यह मन जब तक शब्द नहीं मिलेगा तब तक यह मन जागेगा नहीं। और शब्द जब मिल जाएगा और मन शब्द को सुनने लगेगा तो कर्मों का बोझ उतर जाएगा। फिर मन उस शब्द को पकड़ के अपने घर चला जाएगा, मन अपने महल में जाके समा जाएगा, अपने घर पहुंच जाएगा, आत्मा फिर अपने घर चली जाएगी और दूसरा कोई उपाय नहीं। राधा स्वामी कहत समझाई, थोथा है मेघी की हान। कहते हैं महात्मा समझाकर, कहते हैं कि देख बच्चा, यदि बात नहीं मानेगा तो तेरी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, और जितने उपाय हैं सब थोथे हैं, सब बेकार हैं, और तुम्हारा हानि करा देंगे, तुम्हारा समय बीत जाएगा। इसलिए जो उपाय मैं बता रहा हूं ऐसा तुम उपाय करेगा तो अपने घर पहुंच जाएगा, तेरा मन भी जाग जाएगा, आत्मा निर्द्वंद हो